नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 8 गणित का पूरा पेपर मिल गया उत्तर सहित। ध्यान से इसको देख लेना। जो आपका पेपर होने वाला है 16 अप्रैल शनिवार को गणित का पेपर। मैं राजस्थान के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो कक्षा 8 में है, और 16 तारीख को जिनका ये गणित का पेपर है वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और एक कक्षा 8 से संबंधित और एक चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस वीडियो के नीचे आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो उससे भी आप सब्सक्राइब कर लें और 16 अप्रैल को अच्छा स्कोर आप कर सको। छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से। टाइम आपका जो पेपर का रहेगा 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। 16 अप्रैल को पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। गणित का पेपर है कक्षा 8 का। सभी प्रश्न आपको करने हैं, है ना। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक अंकित है, मतलब ये प्रश्न है तो कितने नंबर का है, ये 2 का कितने नंबर का है, इसको आप देख सकते हैं। सभी का सामने अंक अंकित है कि कितने कितने नंबर के प्रश्न है ना। जैसे ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है या 2 नंबर के, समझ रहे हो आप। उसके बाद निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको दीजिए। तो पहला हमारा प्रश्न है a/b का योज्य प्रतिलोम होगा। तो ए है a/b, ब है -a/b और b/a। और आप देख सकते हैं कि a/b का योज्य प्रतिलोम होगा। तो आपके हिसाब से क्या उत्तर सही है? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आपका सही है, -a/b। तो ये प्रश्न आपको पहले में बी कर देना है, ठीक है साथियों। उसके बाद 2 का हमारा प्रश्न है कि 3x बराबर 21 में x का मान होगा। 3x बराबर 21 में x का मान होगा 7 होगा, 24 होगा, 18 होगा, 63 होगा। कितना होगा? बिल्कुल 7 होगा, है ना। क्योंकि 3x बराबर 21, तो x बराबर 21/3, 3 का भाग 21 में देंगे हम तो 7 उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हो आप। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये हमारा इस प्रकार से आ जाता 4x बराबर 28 में x का मान होगा। तो आप क्या करते, है ना, क्या करते आप? तो ये जो x के साथ वाली संख्या है इसमें इसका भाग दे देते। तो x बराबर 28/4, तो 4 का पढ़ा हमने बोला 7, 4 × 28, 7 हो गया, है ना। इस प्रकार से हो जाता। तो इस प्रकार से ये हमारा 7 उत्तर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो चतुर्भुज के आमने सामने की जो बिंदु को मिलाने वाले को विकर्ण कहते हैं, है ना। तो इसमें विकर्ण हो जाएगा। 5 का देखें आप, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो 2:3 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में, 5:4 के अनुपात में, या बराबर। तो क्या है इसमें? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बराबर होती है। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 2025 है ये, तो 441 ये भी है, 81 ये भी है, तो 79 बच गया, 79 ये नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस संख्या की वर्ग संख्या में के अंत में 1 आएगा, है ना। यह आपको बताना है। तो किस में 1 आएगा ये बताना आपको। तो हाँ, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? 109, 82, 77, 123। ये तो 109 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 120 का 80% होगा। 120 का 80% 96 होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 180 डिग्री। मूल बिंदु के एक निर्देशांक है, मूल बिंदु के एक निर्देशांक है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 0 0।
6xy तथा 4xy का गुणनफल है तो कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ 24x3y ये हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि 12 में क्या रहने वाला है। 12 में हमारा ए ऑप्शन सही है साथियों, 5/6 अब देखो समीकरण a माइनस बी का स्क्वायर, तो अब इसका आंसर हमें बताना है तो क्या होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर हम हल करके उसका देखेंगे तो सिंपल सा ये उत्तर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या a b को लिख सकते हैं। 2 अंकों की संख्या a b को लिख सकते हैं, तो किस प्रकार से लिखोगे आप साथियों। तो इसमें आ जाएगा 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b, 10b प्लस a प्लस बी, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 10a प्लस बी। ठीक है। फिर 15/16 xyz 9xyz का गुणांक है, तो इसका गुणांक कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका गुणांक सिंपल सा है, बी ऑप्शन हमारा सही है, 15/16 होगा। उसके बाद आप देखें कि समीकरणों में सदैव का चिन्ह प्रयोग होता है, तो समीकरणों में सदैव बराबर के चिन्ह का प्रयोग होता है ना, बराबर। उसके बाद है कि वर्ग संख्याओं के अंत में भुजों की संख्या केवल होती है, कितने शून्यों की संख्या कितनी होती है, सम होती है, सम आ जाएगा इसमें। ब्याज का संयोजन होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है, तो ब्याज की दर आधी कब होती है, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो, है ना, ब्याज अर्धवार्षिक हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/8 x⁴ में x⁴ का गुणांक है, तो कौन सा गुणांक है साथियों। इसमें आ जाएगा 2/8। किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या से विभाजित होगी 10 से, किससे होगी, 10 से, इसमें आपको 10 कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर दे रहा हूँ मैं 16 अप्रैल शनिवार को। जो बच्चे ये गणित का पेपर देने वाले हैं 16 अप्रैल को, वो इसको लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद में सरल करने वाला प्रश्न आएगा हमारा, यह आपको देखना है, घातांक के रूप में आपको लिखना होगा। ये समीकरण दे रखा है, इसका योगफल ज्ञात करना होगा, 1/4 को प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा, 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना होगा, 42 का वर्ग ज्ञात करना होगा, आयत की परिभाषा आपको बतानी होगी, एक समबाहु समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 5 भुजाएं हैं। ये समीकरण दे रखा 2x - 3 = x + 2 को हल करना है। ए से 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी होती हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में XYZ के मान को ज्ञात करना है। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252 को गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का गुणन घनमूल ज्ञात कीजिए। ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। ए तथा बी एक अंक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। वह 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु 56 वर्ष हो जाएगी। इसका वर्तमान आयु क्या है? सरल आपको करना है, ये समीकरण मान ज्ञात करना है। उसके बाद उपयुक्त पैमाने पर प्रयोग किए गए निम्न तालिका में दी गई राशियों का आलेख आपको आलेख बनाना है। जमा धन पर वार्षिक ब्याज इसमें दी गई। तो इस प्रकार ये हमारा 16 अप्रैल के लिए पेपर था। इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट के जैसे 16 अप्रैल गणित का, उसके बाद में अंग्रेजी का 18 अप्रैल का, हिंदी का 20 अप्रैल का, और 22 अप्रैल का सामाजिक विज्ञान का 25 अप्रैल का, और संस्कृत उर्दू का 27 अप्रैल का, सारे पेपर आपको मिलेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक दे रखा है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।